जब हम साल के अंतिम सप्ताहों में जब चल रहे हैं, तो हम जब बीते पूरे साल को हम देखते हैं, तो हमारा मन खुदा को शायद हर क्षण के लिए, हर एक बात के लिए और उस हर एक सांस के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु प्रभु धन्यवाद, मेरे खुदावन ओ धन्यवाद। यीशु प्रभु धन्यवाद, मेरे खुदावन ओ धन्यवाद। यीशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देता है तो बेशुमार, अद्भुत तेरा ये प्रेम अपार। आशीष देता है तो बेशुमार, अद्भुत तेरा ये प्रेम अपार। मेरे खुदावन ओ धन्यवाद।
देता है तू बेशुमार, अद्भुत तेरा ये प्रेम अपार। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत तेरा ये प्रेम अपार। मेरे खुदावन ओ धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन ओ धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर पिता, सचमुच परमेश्वर पिता, हम घोर अंधकार की तराई में सो के गए तो भी परमेश्वर पिता आपने हमारे हाथ को थामे रखा। परमेश्वर पिता इस साल पर खुदा कई आशीषों को आपने हमारे जीवन में दिया, इसलिए हम हाथ उठाकर आपको धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हमारे जीवन की हर एक सांस के लिए हम आपको धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हमारे मुख शायद उस परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए चुप नहीं रह सकते हैं, क्योंकि कई कई अद्भुत काम उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं, जो आज तक हम चल रहे हैं और हम शायद आज का दिन भी जो देख पाए हैं वो उसका अनुग्रह है, उसकी करुणा है। इसलिए अपने मुंह को खोल कर उस परमेश्वर को इस सुबह के समय धन्यवाद के शब्दों को चढ़ाएं। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो। आपके जैसा कोई नहीं है जो हमसे प्रेम करे। हालेलुया। धन्यवाद हो। रबा शंदरी बराबा शिखिरी बिरी बिराबा शंदरी बला बराबा। धन्यवाद हो खुदा। हालेलुया। आपका नाम जो हमें मिला खुदा परमेश्वर पिता हमारे जीवनों को बदलने वाला था, आप हमारे जीवन में आए खुदा। आपने परमेश्वर पिता जो हम मृत्यु की ओर हमारे कदमों को बढ़ा रहे थे खुदा, एक अनंत जीवन के अंदर खुदा आप हमें लेकर आए, इसलिए आपका धन्यवाद करते खुदा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि एक दिन हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें बढ़ा कर दिया है। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। शायद सबको बहुत ठंड लग रही है, तो हम अपनी जगह पर खड़े होकर उस परमेश्वर को आराधना दे सकते हैं। हालेलुया। ताली बजाते चित परिचित गीत है।
जिस नाम में बहरे सुनते हैं, जिस नाम में गूंगे बोलते हैं, जिस नाम में लंगड़े चलते हैं, जिस नाम में अंधे देखते हैं, जिस नाम में बहरे सुनते हैं, जिस नाम में गूंगे बोलते हैं, जिस नाम में लंगड़े चलते हैं, कोई और ऐसा नाम नहीं, कोई और ऐसा नाम नहीं, कोई और ऐसा नाम नहीं, मीठा नाम, प्यारा नाम, एक ही नाम, यीशु नाम, मीठा नाम, प्यारा नाम, एक ही नाम, यीशु नाम, जिस नाम में मुक्ति मिलती है, जिस नाम में शक्ति मिलती है, जिस नाम में शांति मिलती है, जिस नाम में आंधी थमती है, जिस नाम में मुक्ति मिलती है, जिस नाम में शक्ति मिलती है, जिस नाम में शांति मिलती है, जिस नाम में आंधी थमती है, कोई और ऐसा नाम नहीं, कोई और ऐसा नाम नहीं, कोई और ऐसा नाम नहीं, मीठा नाम, प्यारा नाम, एक ही नाम, यीशु नाम, मीठा नाम, प्यारा नाम, एक ही नाम, यीशु नाम, मीठा नाम, प्यारा नाम, एक ही नाम, यीशु नाम, तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम, तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम, तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम, तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम, तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम, तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, सचमुच आपका नाम मीठा है, तारक नाम है परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद हो खुदा। गीतकार जिस प्रकार से प्रभु से पूछता है कि प्रभु आपने मुझसे क्यों इतना प्यार किया, तो प्रभु उसे जवाब में कहता है कि मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया है, इसलिए मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ। उसने जब सृष्टि को बनाया वो सब उसने मुंह से बोल के बनाया था, लेकिन जब मनुष्य को बनाया उसने अपने हाथों से बनाया था। इसलिए वो हमसे, इस सृष्टि में सबसे ज्यादा वो हमसे प्यार करता है। जब हम पापों में चले गए थे तो भी उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया ताकि हम उसके करीब आ सके। उस चीज को हमको समझना है। हम कई बार उसे हल्के में ले लेते हैं,
हम बहुत पुराने हो चुके हैं, खुदा को जान चुके हैं, लेकिन नहीं, हमें हर दिन खुदा को जानेंगे तो भी कम पड़ेगा। जीवन के शायद लास्ट सांस भी हम ले रहे होंगे तो भी हम खुदा को एक नए रूप से पहचानेंगे। हालेलुया। उस प्रेम को आप एक छोटी चीज मत समझिए, क्योंकि वो बहुत कीमती है। इस संसार में किसी चीज से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। उसके प्यार को अगर हमने समझ लिया तो हमने उस परमेश्वर को पा लिया। रबा शांदा खरा लबा शिखिरे भी। हालेलुया। परमेश्वर पिता, आपकी उस प्रेम की गहराई में आप हमें लेकर जाइए। आप हमें उस इंपॉर्टेंस को आप समझाइए परमेश्वर पिता हमें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे उतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। पूछा प्रभु से, क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे हमारे कदम रास्ते में चलते चलते भटक जाते हैं, हम दुनिया की तरफ चले जाते हैं। उस हालात में भी हमारे परमेश्वर हमारे हाथों को नहीं छोड़ा है। हम छुड़ा के जाते हैं, फिर भी वो बार बार हमारे हाथ को पकड़ता है। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार।
मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। जिंदगी मेरी संवर गई, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छूने। हम में से हर एक ये गवाही है, जिंदगी मेरी संवर गई, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम दिखाया, मुझको अपना बेटा बनाया, यीशु ने ऐसा प्रेम दिखाया, मुझको अपनी बेटी बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद हाथों को उठाकर उस क्षण में उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद उस परमेश्वर को कि आपके पास शब्द नहीं है धन्यवाद देने के लिए, यीशु धन्यवाद करता जिसने हमारे लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक हमारे लिए बहा दिया। धन्यवाद, 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 हालेलुया। जरा जोर से बोलें हालेलुया। आज का वचन जो परमेश्वर ने मेरे मन में दिया है वो एक प्रकार की टीचिंग है, एक प्रकार की टीचिंग है और वचन थोड़ा गहरा है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग सब ध्यान से उसको सुनना। मैं विश्वास करता हूँ कि अगर हम आज के वचन को ध्यान से सुनेंगे, अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, आज का वचन हमारे जीवनों में एक आत्मिक उन्नति को लेके आएगा। आमीन। तो आप सब लोग तैयार हैं आज के वचन को सुनने के लिए? हालेलुया। एक बार जोर से हालेलुया बोल दें। आज का वचन का शीर्षक है साल्वेशन बाय परफेक्ट फेथ। साल्वेशन बाय परफेक्ट फेथ, सिद्ध विश्वास से उद्धार। सिद्ध विश्वास से उद्धार। तो आज के मनन को शुरू करते हैं। प्रेरितों के काम 4:12 में ऐसा लिखा हुआ है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार है। वो कौन सा नाम है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के और किसी के द्वारा उद्धार नहीं है, ऐसा बाइबल कहती है।
यीशु मसीह एक हिब्रू वर्ड है। यीशु हिब्रू वर्ड से आया है, यीशुआ, यीशुआ, और मसीह हमाशया, ये दोनों हिब्रू वर्ड है। यीशुआ का अर्थ है परमेश्वर बचाता है या यहोवा उद्धार करता है। हेमाशया का मतलब है, हा जो है शब्द वो द है, माशया का मतलब मसीहा, मसीहा का मतलब है द अनॉइंटेड वन, परमेश्वर का अभिषिक्त, जो कि एक स्पेसिफिक काम के लिए परमेश्वर ने उसको अलग किया था, और वो था मनुष्य जाति को पापों से उधार लेना। हालेलुया। इसीलिए मत्ती 1:21 में लिखा हुआ है, स्वर्गदूत यूसुफ को कहता है तू उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। 1:23 में लिखा हुआ है उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, यानी परमेश्वर का मनुष्य रूप लेके इस दुनिया में आना। हालेलुया। अब जैसे कि हमने अभी मनन किया, हमने ये सीखा कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हम सबका, संपूर्ण मानव जाति का पापों से उद्धार करने आए। हालेलुया। अब ये पाप जो है ये इस दुनिया में आया कैसे, ये सब हम जानते हैं, लेकिन हम जो असली मनन है आज का, उसको करने, उस तक पहुंचने के लिए ये इस बात को सीखना जरूरी है। पाप इस दुनिया में आया कैसे? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया, उसका नाम आदम रखा और उसको एक सुंदर वाटिका में रखा, और उसको एक आज्ञा दी कि एक पेड़ है जिस जो भले और बुरे का पेड़ था, उससे फल तू ना खाना, लेकिन उसकी अनआज्ञाकारिता की वजह से उसने वो खाया और वह पापी हुआ, और ऐसे पूरे जगत में पाप फैल गया। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा रोमियो 3:23 में, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था तो पवित्र बनाया था। उत्पत्ति 1:27 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। जैसे परमेश्वर थे वैसे ही परमेश्वर ने आदम को बनाया, लेकिन उसकी अनआज्ञाकारिता की वजह से वो परमेश्वर से दूर हो गया। जब परमेश्वर ने उसको बनाया था वो पवित्र था, परमेश्वर उससे मिलने आते थे हर एक दिन, लेकिन जब उसने पाप किया तो परमेश्वर से मनुष्य दूर हो गया, क्योंकि वो अब अपवित्र हो गया। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए कि जो रिश्ता था मनुष्य का परमेश्वर से वापस जुड़ जाए। हालेलुया। हालेलुया। अब हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी हमें पापों से छुड़ाने के लिए। अब प्रभु यीशु मसीह को जान क्यों देनी पड़ी? रोमियो 6:23 में लिखा है, रोमियो 6:23 में लिखा है कि पाप जो है ना, उसको अगर हमने खत्म करना है तो उसका दंड जो है वो मृत्यु है। हालेलुया। पाप की मजदूरी मृत्यु है। और भजन संहिता 49:7-8 में लिखा हुआ है कि पाप का प्रायश्चित की संति हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। हम जितना मर्जी जो मर्जी कर लें, हम उसका पाप का प्रायश्चित खुद नहीं कर सकते, कि प्राणों की छुड़ौती बहुत भारी है, ये अंत तक दी नहीं जा सकती। इसके लिए अगर हम चाहते हैं कि पापों से छुटकारा मिले, इसके लिए किसी को मरना पड़ना था। अपना लहू बहाया प्रभु यीशु मसीह ने, ताकि हम पापों से छूट जाएं। हालेलुया। अब लहू बहाने की क्या जरूरत थी? प्रभु यीशु मसीह को किसी और तरीके से भी तो मारा जा सकता था। लहू बहाने की क्या जरूरत थी? लेवी व्यवस्था 17:11 में लिखा हुआ है,
जो हमारा प्राण है ना वो हमारे लहू में है, जो प्राण है हमारा वो लहू में है। और वहां लिखा हुआ है बिना लहू बहाए पापों का प्रायश्चित नहीं है। इब्रानियों 9:22 में ऐसा लिखा हुआ है। इस आयत को पढ़ें। इब्रानियों 9:22 में लिखा है बिना लहू बहाए पापों की प्रायश्चित नहीं। पढ़ें इस आयत को पढ़ें। यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। हालेलुया। तो लहू तो वैसे भी किसी और तरीके से बहाया जा सकता था। प्रभु यीशु मसीह को सलीब पे क्यों चढ़ाया गया? गलातियों 3:13 में ऐसा लिखा, पौलुस कहते हैं जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। मतलब लकड़ी पे जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। प्रभु यीशु मसीह ने ना केवल हमारे पापों को धोया, उसने हमारे श्रापों को भी अपने ऊपर ले लिया। अब हमारे पे कोई श्राप नहीं है। हालेलुया। जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। ना केवल प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने बेशकीमती लहू से धोया, हमारे लिए वो श्रापित बिना काठ पे लटक गया ताकि हम पापों से छुटकारा पाएं। हालेलुया। अब जो उद्धार शब्द है ना, उद्धार शब्द वो समझने की जरूरत है। उद्धार का अर्थ है पापों से छुटकारा, है ना। पापों से छुटकारा हम अब जानते हैं, लेकिन इसके 3 चरण हैं। बाइबल के अनुसार उद्धार के 3 चरण हैं। पहला चरण डिलीवरेंस फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ सिन। जो अब तक हमने अभी मनन किया वो ये है, डिलीवरी फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ सिन, माने पाप के दंड से छुटकारा। पाप के दंड से छुटकारा। पाप का दंड क्या था? हमने पढ़ा अभी 6:23 में, मृत्यु। वो दंड जो हमें मिलना चाहिए था वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। ये पहला चरण है। ये पहला चरण है, सॉल्वेशन ऑफ स्पिरिट। आत्मा की, आत्मा में हमारा उद्धार हो चुका है प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने की वजह से। हालेलुया। इन तीनों चरणों को हम, दूसरे चरण को अच्छी तरह हम समझेंगे आज। ये पहला चरण था। और रोमियो 10:9 और 10 में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर हम ये विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया और वो मर गया और फिर जी उठा और हमें लेने आएगा, तो हम विश्वास से क्या ठहरते हैं? धर्मी। हम विश्वास से धर्मी ठहरते हैं। और अगर हम अपने मुंह से अंगीकार करें कि यीशु मसीह ही प्रभु है तो हमारा उद्धार होता है। हालेलुया। कितना सिंपल है ये। दुनिया के लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, इस उद्धार को वो मोक्ष कहते हैं और उसके लिए तपस्या करते हैं और पता नहीं यज्ञ करते हैं, क्या क्या करते हैं। हमें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करना है। वो उद्धार करता परमेश्वर है, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जी उठा और फिर मुझे लेने आएगा। अगर मैं ऐसा विश्वास करता हूं मैं धर्मी हूं। और मैं अगर मुंह से अंगीकार करता हूं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और रोमियो 10:10 के अनुसार मेरा उद्धार हो गया। हालेलुया। कौन से चरण? पहला चरण, पापों के दंड से छुटकारा मेरा हो गया, आत्मा में उद्धार मेरा हो चुका है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। इसलिए इफिसियों 2:8 में लिखा हुआ है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह हमारे कामों से नहीं हुआ, यह परमेश्वर का दान है। ऐसा लिखा हुआ है इफिसियों 2:8 में। तो हमारा जो उद्धार है वो परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। और आगे 2:10 में लिखा हुआ है, इसलिए जो पहले से सिरजे गए अच्छे काम हम करते हैं। दुनिया के लोग क्या करते हैं? अच्छे काम करते ताकि धर्मी ठहरे, है ना। लेकिन हम धर्मी हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके कि वही प्रभु, वही परमेश्वर है, प्रभु का प्रभु वही है। हम इस वजह से अच्छे काम करते हैं।
अच्छा हमें काम करने हैं, धर्म के काम हमें करने हैं। हालेलुया। अब पहला चरण पापों के दंड से छुटकारा, जो दंड हमारे पर आना था मृत्यु, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा के कर दिया। आत्मा में उद्धार हमारा हो गया। लेकिन अगर हम सच्चाई को जानने के बाद भी जानबूझ के पाप करें, वचन में लिखा हुआ है, इब्रानियों 10 अध्याय निकाल लें, उसकी 26 और 27वीं आयत पढ़ें। वहां लिखा है अगर हम जानबूझ के पाप करते रहें, जब हमारा आत्मा में उद्धार हो चुका है, जो दंड था हमें नहीं मिलना अब, लेकिन अगर हम जानबूझ के पाप करते रहें तो उसके लिए कोई भी बलिदान बाकी नहीं पड़े। उसको पढ़े। सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। प्रभु यीशु मसीह दोबारा सलीब पे नहीं चढ़ेंगे। आगे। हाँ, दंड का एक भयानक बात जोहना और का अब पहले हमने पढ़ा कि अब जो प्रभु यीशु मसीह ने जो दंड हमें मिलना चाहिए था वो अपने ऊपर ले लिया, लेकिन यहां क्या लिखा है? हाँ, दंड का एक भयानक बात जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हालेलुया, गंभीर बात है ये। इसका मतलब है हमारे प्राणों का उद्धार अभी बाकी है। दूसरा चरण डिलीवरेंस फ्रॉम द पावर ऑफ सिन अभी बाकी है। हालेलुया। आज का वचन थोड़ा गहरा है, अब उसको ध्यान से समझना। डिलीवरेंस ऑफ द सोल इज स्टिल पेंडिंग, वो अभी भी बाकी है। क्या हम कह सकते हैं पाप का स्वभाव मेरे अंदर से निकल गया, अब मेरे मन में कुछ बुरे ख्याल नहीं आते, मैं कुछ गलत काम करने का दिल भी नहीं करता? ऐसा कोई कह सकता है? ये भी परमेश्वर ही करते हैं। हालेलुया। दूसरा चरण डिलीवरेंस फ्रॉम द पावर ऑफ सिन, पाप की प्रभुता से छुटकारा होना भी बाकी है, वो चल रहा है हमारा अभी। हालेलुया। तीतुस 3:10 पढ़े। ये जो उद्धार है ये भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होता है, उसकी आत्मा के द्वारा, अनुग्रह की आत्मा के द्वारा। यहां भी अनुग्रह शब्द यहां भी आता है। ये ना हम समझ लेंगे ये जो उद्धार का काम है, ये जो दूसरा चरण है अपने आप कर लेंगे, ये भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होता है, उसकी अनुग्रह की आत्मा के द्वारा होता है। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे। एक मिनट, कौन सा पढ़ रहे हैं? 3:10। सॉरी, तीतुस 3:5 पढ़ना, 10 नहीं, 3:5। तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं। थोड़ा स्पीड स्लो रखें। तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं, कामों के कारण नहीं, हाँ। जो हमने आप किए। ठीक है, ये अभी तक हमें ये पता है। आगे। पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान, ये बपतिस्मा को दर्शाता है। आगे। और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। पवित्र आत्मा के नए बनाने के द्वारा हुआ है। ये कौन सा उद्धार है? ये प्राणों का उद्धार है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें नया बनाता है। अब एक और आयत पढ़ेंगे, क्योंकि ये बात शायद आपके लिए नहीं होगी। इसको हम एक और आयत पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:13 पढ़ें, उसमें भी यही लिखा हुआ है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:13। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। ये दूसरा चरण है उद्धार का। ये जो दूसरा चरण है ना, प्राण का उद्धार, ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है, और प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा भी होता है। लहू केवल
पापों के दंड के छुटकारे के लिए नहीं है, हमारे प्राण के उद्धार के लिए भी है। इसलिए इब्रानियों 14वीं आयत में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे विवेक को भी शुद्ध करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे विवेक को भी शुद्ध करता है। पहला पत्रस 1:18 में लिखा हुआ है, जो बाप दादों से हमारी निकम्मा चाल चले ना, वो भी प्रभु यीशु मसीह का लहू से हमें छुटकारा देता है। इस आयत को पढ़ लें जरा, पहला पत्रस 1:8 और 18, सॉरी। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, आगे 19वीं आयत, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य के लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु भोज लेना बहुत जरूरी है। क्या कहा मैंने? इसलिए मैं प्रभु भोज लेना बहुत जरूरी है। जो हम ब्रेड लेते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के बदन को दर्शाता है, जो हम ग्रेप जूस लेते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है। इसलिए यूहन्ना 6:56 में 6:56 में लिखा हुआ है, जो मेरा मांस और लहू पीता है वो मुझ में स्थिर रहता है और मैं उसमें। हालेलुया। जरा जोर से बोलें हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब आज के जो शीर्षक आज का मनन का है वो क्या है? साल्वेशन बाय परफेक्ट फेथ, सिद्ध विश्वास से उद्धार। ये क्या? अब उस विषय में हम आ रहे हैं। पहले चरण के उद्धार के लिए, पापों के दंड के छुटकारे के लिए क्या करना था हमें? रोमियो 10:9 और 10 में क्या लिखा हुआ है? अगर मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा और वही प्रभु है, तो मैं धर्मी हूं और मेरा उद्धार हो गया। उद्धार कौन सा उद्धार हो गया? पापों के दंड से छुटकारा हो गया। अब जो दंड था वो मुझ पे नहीं आएगा, यानी मृत्यु का मतलब जिस्मानी मृत्यु तो है ही, परमेश्वर से दूरी। अब यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर से मैं वापस जुड़ गया हूं। वो रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के लहू ने दोबारा रिस्टोर कर दिया, बहाल कर दिया। अब दूसरे चरण के उद्धार के लिए ये कहना कि यीशु मसीह ही प्रभु है, इससे दूसरे चरण का उद्धार नहीं होगा। उसके लिए हमें अपने विश्वास को अपने कामों से सिद्ध करना पड़ेगा। हालेलुया। अब ये वो दुनिया वाले काम नहीं है, तीर्थ यात्राओं पे आना, तपस्या करनी, जो बाकी दुनिया के लोग करते हैं, वो वाले काम नहीं है। ये काम है विश्वास योग्यता के साथ आज्ञाकारिता में विश्वास में बने रहना। ये बात क्लियर हो जाएगी। याकूब 2:14 और 17 पहले पढ़ें। अगर मैं केवल विश्वास ही करता हूं तो ये एक मरा हुआ विश्वास है, मेरा उद्धार नहीं कर सकता। पढ़े। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो, मैंने अभी बता दिया कौन से कर्म है वो, तो इससे विश्वास क्या लाभ? योग्यता और परमेश्वर के साथ उसके वचन में बने रहना, आज्ञाकारिता में बने रहना। और 17 आयत पढ़े, 14 पढ़ दिया आपने। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। 21, 22 और 24 पढ़े। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को अब एक मिनट, अब जो कर्म है ना, विश्वास कर्म बिना मरा हुआ, कर्म क्लियर हो जाएगा क्या है? पढ़े। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया
तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? बस वो कर्मों से धर्मी ठहरा। कौन से कर्म? आज्ञाकारिता। विश्वास तो उसमें था ही, परमेश्वर मेरे साथ है, इसहाक परमेश्वर ने मुझे दिया है। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने उसको टेस्ट करना चाहा कि ये मुझे ज्यादा प्यार करता है कि अपने बेटे को, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर यहोवा ने कहा कि तू इसको वेदी पे चढ़ा दे, इसको बलिदान करके चढ़ा दे। तो उसने क्या किया? आज्ञाकारिता में उसको वेदी पे चढ़ाया। आगे बढ़े। ऐसे उसने अपने विश्वास को कर्मों से सिद्ध किया। आगे बढ़े। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। कर्मों से विश्वास सिद्ध करना है हमें। केवल विश्वास करना प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है काफी नहीं है। अगर मैं विश्वास करता रहूं, दारू भी पीऊं, विचार भी करूं और दुनिया के कामों में ही पड़ा रहूं, देख मेरी आत्मा का उद्धार तो हो गया, मेरी प्राण का उद्धार कभी नहीं होगा। डिलीवरेंस फ्रॉम द पावर ऑफ सिन कभी नहीं होगा। और जब हम आज्ञाकारिता में बढ़ते हैं विश्वास के साथ, तो हमें पवित्र आत्मा मिलती। पवित्र आत्मा की भरपूरी हमें तब मिलती है जब हम आज्ञाकारिता करते हैं। प्रेरितों के काम 5:32 में ऐसा लिखा हुआ है, जो आज्ञा मानते हैं उन्हें पवित्र आत्मा दिया जाता है। इस आयत को भी पढ़ लें। आज्ञाकारिता से ये जुड़ी हुई है ना, 5:32। हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। तो 3 चीजें हैं, विश्वास, आज्ञाकारिता और उससे हमें पवित्र आत्मा मिलता है। और पवित्र आत्मा ही, जैसे हमने तीतुस 3:5 में पढ़ा, पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा ही हमारा उद्धार होता है। हालेलुया। इसलिए जैसे फिलिपियों 2:12 में ऐसा लिखा हुआ है, अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ, अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। और याकूब 1:21 में लिखा है, ये पूरा करना कैसे है? पढ़ें जरा इसको। याकूब 1:21 पढ़ें। 1:21। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। जो वचन पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, उसको ग्रहण करके उसको जीवन में उसको अपने जीवन में ग्रहण करके उसको अपने जीवन का आधार बनाना, आज्ञाकारिता में बढ़ना। आगे, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। ये दूसरा चरण है उद्धार का। प्राणों का उद्धार अभी हमारे जीवन में चल रहा है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा वचन को ग्रहण करके यीशु मसीह के लहू के द्वारा होता है। यहां भी परमेश्वर का अनुग्रह है। हम ये ना सोच ले मैं आज्ञाकारिता करके ये उद्धार पालूंगा। वो भी अनुग्रह से होता है। कैसे? अनुग्रह की आत्मा से, मतलब पवित्र आत्मा से। हालेलुया। अपने ऊपर कभी क्रेडिट नहीं लेना, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को महिमा देनी है हमें। दूसरा उद्धार भी परमेश्वर के अनुग्रह से ही होता है, अनुग्रह की आत्मा से। हमने सिर्फ परमेश्वर को कोऑपरेट करना है, उसको सहयोग देना है। कैसे? आज्ञाकारिता में बने रह के कोशिश तो करें आज्ञाकारी बनने की, पवित्र आत्मा मदद करेगा। हालेलुया। अब हम जब दूसरे चरण में हैं, तो अब हम केवल विश्वास से धर्मी नहीं है। पहला यूहन्ना 3:7 पढ़े, उसमें लिखा हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह के जैसे काम करता है वो धर्मी है। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। उसके समान मतलब यीशु मसीह के समान। जो धर्म के काम करता है यीशु मसीह की तरह। अब यह मतलब नहीं उस पर विश्वास नहीं करता, विश्वास तो है ही। जो प्रभु यीशु मसीह के जैसे काम करता है, अब वो धर्मी है। हालेलुया। ये जो है ना, धार्मिकता, उद्धार, अनंत जीवन, ये जुड़े हुए हैं आपस में। उद्धार, धार्मिकता, अनंत जीवन, ये आपस में जुड़े हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं
अभी तक हम यही जानते हैं ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो अनंत जीवन पाए, है ना। ये परमेश्वर का प्रेम दिखा रहा है हमें कि परमेश्वर हमें कितना प्रेम करते हैं कि उसने अपना बेटा दे दिया। ये परमेश्वर के प्रेम को जताता है, बताता है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं यूहन्ना 8:51 में, 51 में पढ़े उसको। प्रभु यीशु मसीह आप कहते हैं जो मेरे वचन पे चलेगा वो अनंत तक कभी नहीं मरेगा। पढ़े। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। यूहन्ना 8:51 मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पे चलेगा, आगे, तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न तो वो देखेगा। अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। 3:36 पढ़ दे, यहां पे दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी। विश्वास और आज्ञाकारिता से हमें अनंत जीवन मिलता है। 3:36 यूहन्ना। जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पे विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका। ये बात हमें पहले ही पता है, क्लियर है। आगे, परंतु जो पुत्र की नहीं पर मानता, जो पुत्र की नहीं मानता, वह मतलब उसके जीवन, वचन में नहीं बना रहता, वह जीवन को नहीं वो देखेगा, जीवन को नहीं देखेगा। परंतु आगे, परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा दूसरे चरण का उद्धार हो, माने एक ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ, मन का नवीनीकरण, मेरा स्वभाव बदल जाना, यीशु मसीह के जैसा बनना, ताकि किसी भी रीति से इब्रानियों 10 की जो 26 और 27 में पढ़ा हूं उस पर लागू ना हो। वहां पे लिखा ना, अगर हम सच्चाई को जानने के बाद भी पाप करते हैं तो दंड का एक बाढ़ जो ना बाकी है वो हम पे लागू ना हो। तो हमें इस दूसरे चरण के उद्धार को समझने की जरूरत है। हमें पवित्र आत्मा के चलाए चलना है, हमें वचन में बने रहना है। परमेश्वर हमारी मदद करेगा। हम परमेश्वर को कहेंगे, प्रभु मैं आपके वचन में बना रहना चाहता हूं, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं, मैं अपने आप से ऐसा नहीं कर सकता। प्रभु कहेंगे, मैं तुझे अपनी आत्मा दूंगा, मैं अपनी आत्मा से तुझे भरूंगा, हालेलुया, मैं तेरा उद्धार करूंगा ताकि तू अनंत जीवन पा सके, तू धर्मी ठहरे, हालेलुया। अब कुछ ऐसे काम भी हैं जिसके बिना ये दूसरे चरण का उद्धार, प्राणों का उद्धार कभी नहीं हो सकता। विश्वास हमने कर लिया, आगे मैंने आपको बताया आज्ञाकारिता भी एक कर्म है, लेकिन और भी कुछ ऐसे काम है जो हमें करने हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण। 2 ऐसे काम है जिसके करे बिना ये दूसरे चरण का उद्धार, प्राणों का उद्धार जो भी चल रहा है, ये लाइफ, एक और बात बताऊं, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जब तक हम मरेंगे नहीं, इस देह में रहेंगे, ये चलता रहेगा। इस प्रोसेस में अगर हम आ गए, इस प्रोसेस में दूसरे चरण के उद्धार में अगर आ गए हम, और अगर प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आए, पूर्ण रीति से ये पूरा भी नहीं होगा तो भी हम उठा ले जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे निर्णयों को, हमारी इच्छाओं को, उसका आदर करते हैं। चाहे मैं पूर्ण रीति से पवित्र नहीं हुआ, कुछ कमियां मुझ में है, पहले 10 थी, अब मेरे में अगर 6 भी कमियां हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें बादलों पे उठा लेंगे, हालेलुया। तो उन कामों की बात मैं कर रहा था, वो बहुत जरूरी है। उसके बिना हमारा ये दूसरे चरण का, प्राणों का उद्धार कभी नहीं हो सकता। पहला, ध्यान से सुने, मरकुस 16:16 में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका ही उद्धार होगा, हालेलुया। मरकुस 16:16 में लिखा है, जो दिखे, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, है ना। आप सबने बपतिस्मा लिया हुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम का, पिता पुत्र पवित्र की आत्मा का नाम का बपतिस्मा आप सबने लिया हुआ है ना। अब तक हम यही सोचते हैं, मैं पहले ये सोचता था, आपको शायद पता हो पहले ही, पर मैं ये सोचता था कि बपतिस्मा क्या है, ये विश्वास करना प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा,
मुर्दों में से जी उठा और वो फिर मुझे लेने आएगा, ये विश्वास करूं और पानी में डुबकी लूं और बाहर आऊं तो मेरा बपतिस्मा हो गया। ये बपतिस्मा तो है, ये विधि है बपतिस्मा की। असल में बपतिस्मा क्या है? एक समर्पित जीवन जीना बपतिस्मा है। एक आयत पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। पहला पत्रस उसकी 3 की 21 पढ़े। इसमें यह क्लियर हो जाएगा कि बपतिस्मा है क्या, एक विधि ही है क्या। पढ़े। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, आगे। परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ मतलब अब हम आत्मा के चलाए चलते हैं। जो वचन में लिखा है वैसा हमारा जीवन है। 2 कुरिन्थियों 5 की 17 में ऐसा लिखा है, अब जो यीशु मसीह में है वो अब एक नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई। ये बपतिस्मा है। अगर मैं बपतिस्मा लेके पुराने जीवन में ही जीता रहूं और जब भी मैं पाप करूं उसका मुझे कोई प्रायश्चित ना हो, चलता है, अभी कोई बात नहीं। दारू भी चलती है, हॉलीवुड की फिल्में भी चलती हैं, डीजे पे डांस भी चलता है और बपतिस्मा भी ले रखा है, कभी हमारा उद्धार नहीं होगा। यह परमेश्वर के वश में हो जाने की बात है, एक समर्पित जीवन, यह बपतिस्मा है। इसके बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता। मरकुस 16:16 के अनुसार जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार। बपतिस्मा ले का मतलब एक समर्पित जीवन जिए। ये वही याकूब में जो लिखा हुआ क्या, एक आज्ञाकारिता का जीवन। हालेलुया। दूसरी बात, दूसरा कर्म क्या करना है? पहला कर्म हमने बताया क्या, बपतिस्मा। बपतिस्मा दूसरा, इसके बिना भी हमारा उद्धार, हम उद्धार में बने नहीं रह सकते। प्रभु भोज में हिस्सा लेना, प्रभु भोज में हिस्सा लेना। यूहन्ना 6:54 6:54 पढ़े। यूहन्ना 6:54 वहां ऐसा लिखा हुआ है, जब हम प्रभु भोज लेते हैं, जो रोटी है वो प्रभु यीशु मसीह की देह को दर्शाती है ना। जो ग्रेप जूस पीते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता अब है। यहां पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो मेरा मांस खाता मेरा लहू पीता, इसका मतलब जो प्रभु भोज में हिस्सा लेता है, हाँ, अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जला उठाऊंगा। और मैं उसे अंतिम दिन फिर जला उठाऊंगा। हालेलुया। अनंत जीवन में अगर हम बने रहना चाहते हैं, 6:56 में पढ़ें, 56 में पढ़ दें और क्लियर हो जाएगा। जो 6:56 6:56 जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। पर उचित रीति से लेना हमने, अनुचित रीति से नहीं मेज में हाथ बढ़ाना। उचित रीति का मतलब क्या है? एक पश्चातापी मन के साथ। अनुचित रीति से क्या है? कुछ भी कर लूं चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु भोज भी ले लो, दारू भी पी लो और दुनिया के काम भी कर लो, चलता है। ये फैशन है आजकल। मतलब कोई पश्चाताप नहीं जब हम पाप करते हैं, बल्कि जब हम उचित रीति से लेते हैं, प्रभु आज इस हफ्ते मेरे से ये पाप हो गया, मैंने जान के नहीं किया, प्रभु आप मुझे माफ करें, एक बार फिर अपने लहू से धो के पवित्र करें। मैं आपका मांस और लहू पीता हूं, आप मेरे अंदर आए ताकि मैं आप में स्थिर बना रहूं। ये उचित रीति से प्रभु भोज में हिस्सा लेना है। हालेलुया। तो ये 2 काम हमें अपने उद्धार के लिए करने हैं। पहला बपतिस्मा लें, यानी समर्पित जीवन जिए। बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु भोज में उचित रीति से हिस्सा लें।
कुछ और भी काम है, वो बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, धर्म के काम है। मत्ती 6 जो हम पढ़ते हैं उसमें लिखे हुए 3 बहुत से काम लिखे हैं, उसमें 3 मेन काम लिखे हुए हैं। वहां लिखा हुआ है 6 की 1 में कि जब तुम अपने धर्म के काम करते हो तो किसी को दिखाने के लिए मत करो, ताकि अपने स्वर्ग के पिता से तुम प्रतिफल पाओ। और वो 3 काम प्रार्थना, उपवास और दान है। ये भी हमें करने, ये अच्छे कर्म है। हमें प्रार्थना में लगे रहना है, हमें उपवास करना है, हमें किसी गरीब की मदद करनी है, अगर कोई हमसे हेल्प मांगता है हमें जरूर करनी है। हालेलुया। अब एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं आपसे। बाइबल में आपको दूसरा चरण का उद्धार समझ में आ गया ना सबको? हमारे प्राणों का उद्धार जो कि चल रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, वचन में बने रहने के द्वारा होता है, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा होता है। हमें सिर्फ परमेश्वर को के सामने अपने आप को समर्पित करना है। ये भी प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा होता है, उसके बिना हम इस उद्धार को भी नहीं पा सकते। ये सिर्फ हमें परमेश्वर को सहयोग देना है, हमारा ये उद्धार भी हो जाएगा। अब जो प्रश्न मैं अपना पूछना जा रहा हूं आपसे, ध्यान से सुनना। अगर आप इसका आंसर दे देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप समझ गए दूसरे चरण के उद्धार। पूरी बाइबल में मतलब मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में प्रभु यीशु मसीह ने जब भी किसी को चंगा किया तो क्या कहा? तेरे पाप क्षमा हुए, तू चंगा हो गया। तेरे पाप क्षमा हुए, है ना? तेरे विश्वास के कारण तू बच गया, ऐसे बोला ना। प्रभु यीशु मसीह ने किसको कहा तेरा उद्धार हो गया? एक ही जनों को कहा था बस। पता क्यों कहा था? उसने अपने विश्वास को अपने कर्मों से सिद्ध किया था, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा था तेरा उद्धार हो गया। किसको कहा था? है? आपको पहले पता था कि नहीं? नहीं, वो माइंड में आ गया अभी। गुड। अभी माइंड में उसका मैं आपको बताता हूं। जक्कई जो था ना, वो एक टैक्स कलेक्टर था, और उसने जब सुना एक यीशु मसीह नाम का व्यक्ति है, वो लोगों को चंगा करता है, वो बहुत सी अच्छी बातें बताता है, उसने उसको प्रभु ग्रहण किया। और जब उसके शहर में प्रभु यीशु मसीह आए तो एक पेड़ पर चढ़ गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जक्कई नीचे उतरा, मैं तेरे घर में आज खाना खाऊंगा। संडे स्कूल के बच्चों को भी ये स्टोरी सुनाई जाती है ना। तो वो नीचे उतरा और प्रभु यीशु मसीह उसके घर पे गए तो जक्कई ने बड़ी अच्छी बात कही वहां पे, मतलब अपने विश्वास को कर्मों से सिद्ध कर दिया। कैसे? उसने कहा प्रभु यीशु मसीह, मैं अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा कंगालों में बांट दूंगा, और जिससे मैंने अनुचित रीति से कुछ लिया उसका 4 गुना मैं उनको दे दूंगा। अपना एक पश्चातापी मन प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। और किसी को नहीं कहा बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा तेरे पाप, दूसरों को तेरे पाप माफ हो गए, तू बच गया। एक को ही कहा आज इस घर में उद्धार आया है। ये, और इस बात को जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि प्रभु यीशु मसीह कितने महान है, कितने दयालु हैं। अगर मेरे को कहता है जक्कई, प्रभु यीशु मसीह, अगर मैं उनकी जगह पे होता, वो कहता मुझे कि मैं अपने पैसों को, जो अपनी संपत्ति है, आधी संपत्ति कंगालों में दे दूंगा, उसने कहा दे दूंगा, है ना, और 4 गुना उनको दे दूंगा जिनसे मैंने अनुचित रीति से पैसे कमाए हैं। तो मैं पता क्या कहता? पहले दे के दिखा, पहले दे तब मैं बोलूंगा तेरा उद्धार हुआ। तूने भी दिए थोड़ी ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे निर्णय का आदर करते हैं। हालेलुया। उसने निर्णय ही लिया था, अभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरा उद्धार हो गया। इसलिए जब हम निर्णय लेते हैं कि प्रभु मैं आगे से पाप नहीं करना चाहता, प्रभु कहते हैं तेरा उद्धार हो गया। वो हमें पवित्र ही देखते हैं। इब्रानियों 10 में लिखा हुआ ऐसा, वो हमें पवित्र ही देखते हैं। वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर हमें पवित्र ही देखते हैं। हमें सिर्फ निर्णय लेना है। जैसे जक्कई ने निर्णय लिया, प्रभु मैं ऐसा करूंगा। यीशु ने ये नहीं कहा पहले करके दिखा तब मैं बोलूंगा तेरा उद्धार हुआ। हमने सिर्फ निर्णय लेना है, प्रभु मैं पाप नहीं करना चाहता, मैं पाप से बचा रहना चाहता हूं, आप मेरा उद्धार करें। प्रभु हमसे भी कहेंगे
आज तेरा उद्धार हुआ है। हालेलुया, जरा जोर से बोलें हालेलुया। समय थोड़ा ज्यादा हो गया। तीसरा चरण का उद्धार जो है वो हमारी देह का उद्धार है। वो भी प्रभु यीशु मसीह ने ही करना है। उसके लिए तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें बस दूसरे उद्धार में बने रहना है। रोमियो 8:10 में ऐसा लिखा हुआ है, अगर हम में प्रभु यीशु मसीह हैं तो हमारी देह पाप के कारण मरी हुई है और हमारी आत्मा धर्म के कारण जीवित है। इसका मतलब है हमारी देह के अंदर पाप है। तभी पौलुस 8:23 में कहते हैं, मैं इस देह की छुटकारे की बाट जोता रहता हूं। जब तक हम इस देह में है ना, हम पूर्ण रीति से पवित्र नहीं हो सकते। इसलिए हमारी देह का छुटकारा बहुत जरूरी है। गलातियों 5:17 में ऐसा लिखा हुआ है, जो हमारा शरीर है ना वो आत्मा के विरोध में रहता है। हम जितना मर्जी आत्मिक हो जाएं, लेकिन शरीर में जब तक है हम शरीर उस आत्मा के विरोध में रहेगा। इसलिए हम इस देह से छुटकारा प्रभु यीशु मसीह तब देंगे जब वो बादलों पे आएंगे, हमें एक अविनाशी देह मिलेगी और तब हमारा जो उद्धार है वो कंप्लीट हो जाएगा। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, जो तीसरा चरण का उद्धार है वो भी हो जाएगा। वो प्रभु यीशु मसीह ने करना है। जिसने उद्धार की शुरुआत की थी अपना लहू बहा के, वो ही पूरा करेगा उसको एंड में। हालेलुया। तो डिलीवरेंस फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ सिन, डिलीवरेंस फ्रॉम द पावर ऑफ सिन, डिलीवरेंस फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ सिन, वो हमारी देह में है। उसका जब छुटकारा हो जाएगा, हम पूर्ण रीति से हमारा छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें ये देखने की जरूरत है, कि सोचने की जरूरत है, क्या प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं जैसे ज़कई को कहा, आज तेरा उद्धार हुआ है। हालेलुया। क्या हम अपने जीवन में निर्णय लेते हैं कि प्रभु मैं पाप से बचा रहना चाहता हूं, मैं पाप नहीं करना चाहता। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तेरा उद्धार करूंगा। हालेलुया। तो आखिर में बस एक ही बात कह के मैं बैठना चाहूंगा, हम अपना उद्धार कभी भी कमा नहीं सकते। ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही है। विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं। केवल उसके अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। पहला चरण जो तो पापों के दंड से छुटकारा, वो भी प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ है। दूसरा चरण वो पवित्र आत्मा के द्वारा, अनुग्रह से, ऐसे कि अनुग्रह की आत्मा के द्वारा हमारा उद्धार है। और तीसरा उद्धार प्रभु यीशु मसीह स्वयं करेंगे जब बादलों पे हमें लेने आएंगे। इसलिए मैं आज जो भी मैंने बोला, इसकी सारी इज्जत, जलाल और महिमा मैं अपने जीवते परमेश्वर यीशु को देता हूँ। आमीन। थैंक यू सर। थोड़ा और बेहतर हम तालियां बजा सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु के दास ने, मैं समझता हूं कि ये विषय हल्का विषय नहीं है, एक महत्वपूर्ण विषय है। यदि हमने सही रीति से इसको समझ लिया तो हमारा जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। देखिए, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हमारा जो शरीर, या जो हम कहते हैं ना, ये तीन चीजों का बना हुआ है, जिसको बोलते हैं शरीर, प्राण और आत्मा, है ना। शरीर जो हमको दिखाई दे रहा है ना, जो हम आपस में एक दूसरे को दिखते हैं, वो क्या है? हमारा शरीर है। शरीर है, जो बीमारियां आती है सब शरीर में आती है। और प्राण होता है, जो बेसिकली हम कहते हैं ना, किसी व्यक्ति की जब डेथ हो जाती है तो हम बोलते हैं कि प्राण पखेरु उड़ गए, है ना। वो बोलना बंद करता है, सोचना बंद करता है। जैसे कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है और हार्डवेयर होता है, तो हार्डवेयर तो शरीर हुआ और सॉफ्टवेयर मानो प्राण हुआ, जो आपका इमोशंस है, जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपका व्यक्तित्व है। और आत्मा जो सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, एक्चुअली जब परमेश्वर जब देखता है तो सबसे पहले हमारी आत्मा को देखता है, फिर प्राण को देखता है, फिर शरीर को देखता है। लेकिन हम बिल्कुल उल्टा चले जाते हैं। पहले हम किसको देख रहे हैं? शरीर को देख रहे हैं, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है। सुबह से शाम तक किस चक्कर में लगे हुए? किस चक्कर में लगे हुए? किसी भी दुकान में गए, कोई भी सामान खरीदा, मेकअप खरीदा, ये किट खरीदा, वो टॉनिक पिया, ये पिया। क्यों? इस शरीर को सही करने के लिए। आज तक कोई सही कर पाया है क्या? कोई है ऐसा कि मैंने ऐसा पौष्टिक आहार में फिट रहा? नहीं सर। आपका शरीर कमजोर होगा, झुर्रियां जाएगी। 10 साल पुराना फोटो देखकर अकेले में आंसू बहाओगे कि कभी मेरी स्थिति ये थी और आज मेरी स्थिति ये हो गई है।
तब भी अपन सुधरने वाले नहीं। अपन सब किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए कर रहे हैं, इस बात को जानते हुए कि एक दिन ये शरीर यहीं पर छोड़ जाने वाला, रहने वाला नहीं। ठीक है, हम पढ़ाई करते हैं, है ना। जैसे जैसे आप पढ़ाई करोगे तो आपकी बोलने की स्तर चेंज हो जाएगा, आपकी भाषा बदल जाएगी, आप रेस्पेक्टफुल शब्द करोगे। ये शरीर से नहीं आ रहा है, ये सब आपके प्राण से चल रहा है। कहां से चल रहा है? ये प्राण से चल रहा है। आपने पढ़ाई की, आपने भाषा सीखी, आपका इमोशंस, आपकी भावनाएं, कुछ लोग भावुक होते हैं, कुछ लोग इतने भावुक नहीं होते हैं, ये सारी चीजें जो प्राण का मैटर है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमारी आत्मा है। क्या है? हमारी आत्मा है। सो परमेश्वर जब हमें देखता है तो सबसे पहले हमारी आत्मा को देख रहा है, फिर प्राण को देख रहा है, फिर किसको देख रहा है? शरीर को। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ठीक उसका उल्टा, पहला शरीर, फिर इसके बाद थोड़ा बहुत किया प्राण के लिए, लेकिन आत्मा के बारे में तो कोई ठिकाना ही नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। प्रभु के दास ने बहुत ही सुंदर तरीके से उद्धार के 3 चरणों को हमारे बीच में रखा। परमेश्वर ने जब उद्धार का कार्य आरंभ किया, जब उद्धार का कार्य आरंभ किया, शरीर के लिए नहीं किया, पहले प्राण के लिए भी नहीं किया, पहले उसने आत्मा को सिक्योर कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण हमारी आत्मा है, और उस आत्मा को परमेश्वर किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता है। इसलिए पाप की जो मजदूरी थी उसको उसने हटा दिया। लेकिन परमेश्वर हमें रोबोट बनाकर नहीं छोड़ता, नहीं तो वो बटन दबाया और काम हो गया, नहीं, रोबोट नहीं है। प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हारी आत्मा का उद्धार कर दिया है, अब तुम्हें उस डर में जीने की जरूरत नहीं है कि शैतान आएगा, काला भूत बनकर आएगा, मेरे को पकड़ के ले जाएगा, वो गाय के ऊपर आएगा, क्या बेल के ऊपर आएगा, यमदूत बनकर आएगा और मुझे पकड़ कर ले जाएगा। नहीं, डरने की जरूरत हमें नहीं, क्योंकि वो सिक्योर हो चुका है, वो मामला सिक्योर हो चुका है। लेकिन जैसे मैंने कहा, परमेश्वर में रोबोट नहीं बना के रखता। परमेश्वर चाहता है हम निर्णयों को ले। हम क्या ले? हम निर्णयों को ले। वही चीज प्रभु के दास ने विस्तार के साथ में समझाया हमारे प्राण के उद्धार के बारे में। यहां पर हम पवित्र आत्मा के साथ में परमेश्वर के वचन के द्वारा, कलीसियाई संगति के द्वारा, कलीसिया की विधियों के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? हम सहयोग कर रहे हैं। बोलिए सहयोग कर रहे हैं, जोर से बोलिए सहयोग कर रहे हैं। अगर आप सहयोग नहीं करोगे तो आप चूक जाओगे। पवित्र आत्मा तो चाह रहा है, परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है, संगति होती है, विधियां दी गई है। अब अगर हम उसमें कदम नहीं बढ़ाएंगे तो भले ही हमारी आत्मा का उद्धार हो चुका है, लेकिन हम चूक जाएंगे, हम चूक जाएंगे। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हमारी मातृभाषा में बाइबल उपलब्ध है। जैसे पिछले सप्ताह मैंने कहा था, ये क्यों दिया है? ताकि हमारे जो प्राणों के उद्धार के उस प्रक्रिया के अंदर हम पवित्र आत्मा के साथ में हम आगे बढ़ सके। हमें वचन को पढ़ना है, संगति में आना है, बपतिस्मा लेना है, प्रभु भोज में भाग लेना है, इन सब विधियों में भाग लेना है। ये एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया है। और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं कि आप 100 में से 100 लाओगे तो ही परमेश्वर आपको नहीं। बोले स्वर्ग का सिस्टम वो नहीं है, स्वर्ग का सिस्टम वो नहीं। इसलिए अपन बच गए, इसलिए अपन बच गए। नहीं तो आप सोच के देखिए, अगर जिसके जैसे अपने प्रतियोगिता परीक्षा की आप लोग तैयारी करते, आपको मालूम है कैसे 1% से चूक जाते हैं, है ना। साल भर मेहनत करते, 1% से चूक गए। लेकिन स्वर्ग आपके नंबर को नहीं देख रहा, आपके प्रयास को देख रहा है। ये मेरा बेटा है, प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है, मुझे गंदगी से बचना है, मुझे संसार के पापों से बचना है। वो प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन वापस गिर गया, लेकिन फिर वापस वो उठ खड़ा हो रहा है और कह रहा नहीं प्रभु मुझे चलना है। स्वर्ग आपका आदर करेगा। समझ गए डिफरेंस? समझे? दुनिया कहेगी नहीं, अगर तू उत्तीर्ण होगा तो ही एंट्री। स्वर्ग कहेगा तेने कोशिश भी की, सच्चे मन से कोशिश की, मैं तुझे स्वीकारूंगा। वो होता है हमारे प्राणों का उद्धार। जक्कई का उदाहरण बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। जक्कई ने मन में निर्णय ले लिया, प्रभु ने कहा आज उद्धार आ चुका है। हालेलुया। दुनिया में कोई नहीं कहता है
केवल आपके डिसीजन के बेस पे, आपके निर्णय के बेस पे सच्चाई में चलने का निर्णय कीजिए, प्रेम में जीवन बिताने का निर्णय कीजिए, एक दूसरे को क्षमा करने का निर्णय कीजिए, एक दूसरे को अपने से बेहतर समझने का निर्णय कीजिए, नम्रता और दीनता में जीवन बिताने का निर्णय कीजिए। परमेश्वर अद्भुत तरीके से करेगा। और तीसरी बात, ये हमारा जो शरीर है जिसके लिए हम रात दिन मशक्कत कर रहे हैं, अगर पहला सही हुआ, दूसरा सही हुआ, तो तीसरे में आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो स्वर्ग कर लेगा। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग से परमेश्वर में एक तेजोमय शरीर देगा। हालेलुया। ये शरीर आप कितना भी शैम्पू लगाओ, कितना भी पाउडर लगाओ, कितना भी करो, ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन एक महिमा युक्त शरीर स्वर्ग हमें देगा। तो मेरी और आपकी आशा क्या है? मसीह आशा क्या है? हमारी आत्मा का उद्धार हो चुका है, इसलिए हमें डर में जीने की जरूरत नहीं है, हमें टेंशन करने की जरूरत नहीं है, हमें कहीं चंगे पैर घूमने की जरूरत नहीं है, हमें 21 दिन उपवास करके बैठने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग कह रहा मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। लेकिन हमारे प्राण के अंदर पवित्र आत्मा जो कार्य कर रहा है, उसके लिए हम ये सब करते हैं। क्यों संगति जरूरी है? क्यों कलीसिया जरूरी है? क्यों आज्ञाकारिता में रहना जरूरी है? क्यों अधीनता में रहना जरूरी है? ये प्राण वाले मामले के लिए। हालेलुया। जब वो सेट राइट हो जाएगा तो तीसरा तो फ्री गिफ्ट है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? ये कब होगा? जब तुरही फूंकी जाएगी, मसीह बादलों में आएगा। हालेलुया। जो जीवित है वे उठेंगे, जिंदा उठा लिए जाएंगे, लेकिन जो मसीह में मर चुके हैं वे क्या होंगे? वे रूपांतरित हो जाएंगे, उनका शरीर बदल जाएगा। आप 80 साल के बुजुर्ग होंगे, आप छोटे बच्चे होंगे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, आपको एक तेजोमय शरीर के साथ में, हालेलुया, आप उठ खड़े होंगे, उठ खड़े होंगे। सो कहने का तात्पर्य केवल इतना है, इस क्रिसमस में लेट्स सेट अवर प्रायोरिटीज राइट। हमारी प्राथमिकताओं को हम सही करें, हमारी प्राथमिकताओं को हम सही करें। शरीर के लिए मशक्कत करना थोड़ा कम करें। आप कॉन्फिडेंट हो जाइए, आपकी आत्मा सिक्योर है। और प्राणों के लिए जो पवित्र आत्मा को कार्य है, उस रूपांतरण की प्रक्रिया में हम अपने आप को सौंप दें, हमारे शरीर का उद्धार हो जाएगा। परमेश्वर की महिमा को हम देखेंगे। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए। सुने गए वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु के दास को प्रभु ने बुद्धि ज्ञान दिया। आज हमारे मध्य में वचन को बहुत ही तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से हमारे मध्य में प्रभु के दास ने रखा। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए। प्रभु से कहिए, प्रभु इस क्रिसमस के सीजन के अंदर आप हमारी मदद कीजिए पिता, हमारे जीवन की प्राथमिकताएं बदल जाने पाए। धन्यवाद, आपने हमारी आत्मा का उद्धार कर लिया। हमारे प्राणों के उद्धार की इस प्रक्रिया में आपके साथ में सहभागिता निभाने के लिए हम में से हर एक की मदद करना। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक क्षण प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम लोग मिलकर आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। आपके दास के द्वारा प्रभु जी जो संदेश आज आया प्रभु जी, हम उसको स्वीकारते प्रभु जी, हमारे जीवन में हम उतारते परमेश्वर पिता, और हम मिलकर घोषणा करते प्रभु जी कि आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक के जीवन के अंदर उस उद्धार के परमेश्वर पिता गहरे कार्य को पिता तो विश्वास के द्वारा हमें हासिल करना है पिता, उसको सही मायने में समझने के लिए आप हमारी सहायता करना पिता। आपके उस उद्धार के कार्य में जो आजादी है, जो स्वतंत्रता है, हालेलुया, उसके लिए हम दिल से आपको धन्यवाद देते पिता। संपूर्ण रीति से अपने आप को आपके हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। प्रार्थना सुनने वाले जीव है परमेश्वर स्वर्गीय पिता,
हम आज का इस समय के लिए धन्यवाद तेरी स्तुति करते हैं। 2025 की आखिरी महीने के दिन पहुंच चुका है। प्रभु जी साल के शुरुआत से अभी तक हर एक को संभाल से रखा। प्रभु जी बीमारी से चंगाई दी, हम धन्यवाद करते। शरीर गमजन निर्बल उनका बल देने वाला परमेश्वर तेरे हाथ हर एक को सौंपा। प्रभु जी हर एक की आवश्यकता पूरा करते हुए जीवन में एक आनंद पाने के लिए सहायता करे। आज आए एक एक को तेरे हाथ सौंपा जिन्होंने आज तेरे सन्मुख अपने आप से रखा है तो उसको पूरा करने वाला परमेश्वर प्रभु को हाथ में सौंपा उदावंद वजन के सदास को और शक्ति सामर्थ दिया, हर आवने के लिए सहायता किया, हर बातों के लिए धन्यवाद करते। प्रभु जी तेरे तो उनके साथ ले पाए। प्रभु का बड़े को सौंपा है, वापस से अपने अपने गाँव में जाएगा, उनके साथ ले पाए। हर सुरक्षा को जब वापस नहीं आएगा तब बढ़ने के लिए सहायता करे। प्रभु जी हर परिवार मसीन बढ़ने के लिए सहायता करे। डूंगरपुर की हर गाँव के लिए हम प्रार्थना करते, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते, प्रहरी को सहायता करे। हमारी भारतवर्ष के अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते। जहाँ जो परेशानी है हम कार्य करने वाला परमेश्वर, खास करके जो जेल में कई उनके लिए हम प्रार्थना करते। तेरे सामने दुख उड़ाता है तो उनमें रक्षा कर कर विश्वास में सर्वरी के लिए सहायता करे। को वापस जाता मदद कर सहायता करे। आगे बढ़ने के लिए मदद प्रार्थना सुन लिया, हम धन्यवाद करते। एक बार और बीमारियों के लिए प्रार्थना करके चंगाई दे, बल दे, सामर्थ दे। धन्यवाद, प्रार्थना सुन लिया, यीशु का नाम से मांगता हूँ, आमीन। अनुग्रह पिता परमेश्वर का प्रेम, आत्मा का सगल गीता तमाम पवित्र विश्व से आगुंद हमेशा होती रहे, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह के जय। चंगा करने वाला यीशु मसीह के जय। शीघ्र आने वाला यीशु मसीह की जय। प्रभु सबको आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की। जाते जाते एक सूचना सुन के जाइएगा, सबके लिए नहीं है, जो लोग समय पर आते हैं आपके लिए सूचना है कि अगले सप्ताह से हम 9 बजे यहाँ पर मीटिंग आरंभ करेंगे, ठीक है। केवल उनके लिए जो टाइम पर आ रहे हैं, बाकी लोगों के लिए नहीं। आपके लिए टाइम वही 8:30 का समय है। प्रभु आपके संग रहे, आपस में मिलिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।